Hello बच्चों, let's read the question. The question says assertion. A male is found to be lacking facial hair and pubic hair. Reason. It is a case of hyposecretion of testosterone from Leydig cells of testis. तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में हमें एक असर्शन गिवन है और एक रीजन गिवन है. असर्शन में हमें बोला गया है कि एक मेल है जिसके अंदर देखा गया है कि जो उसके फेशियल हेयर्स होते हैं और जो प्यूबिक हेयर्स है वो क्या हो रहे हैं, लैक कर रहे हैं, मतलब काफी ज्यादा कम ग्रो कर रहे हैं या फिर है ही नहीं यहाँ पे. रीजन हमें मेंशन है कि ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज ये अपने आप में एक हाइपोसिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन का केस है. टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? एक हार्मोन होता है जिसका यहाँ पे हाइपोसिक्रेशन है. हाइपोसिक्रेशन मतलब उसका जो लेवल है यहाँ पे कम बन रहा है, कम सिक्रेशन हो रहा है. कहाँ से? लेडिक सेल्स ऑफ टेस्टिस से. तो हमें बताना है कि क्या ये हमारी स्टेटमेंट जो दोनों गिवन है वो ट्रू है और एक दूसरे को एक्सप्लेन करेक्टली कर रही है या फिर नहीं. क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें टेस्टोस्टेरोन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. ओके, टेस्टोस्टेरोन. अगर हमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में नॉलेज है तो हम हमारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अब यहाँ पे जो पॉइंट हमको समझना होता है टेस्टोस्टेरोन के बारे में कि ये अपने आप में क्या है, दिस इज अ मेल हार्मोन. फीमेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की फॉर्मेशन नहीं होती है. ठीक है, फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में बढ़ता है. इसलिए थोड़े बहुत जो होते हैं फीमेल्स के केस के अंदर आपको थोड़े बहुत प्यूबिक हेयर्स दिखेंगे. जैसे आपने देखा भी होगा फीमेल्स की थ्रेडिंग्स आती है या फिर फीमेल्स डू हैव आर्मपिट्स हेयर, बट वो बहुत कम होते हैं अगर हम कंपेयर करें उससे मेल से. तो फीमेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हम यही कंसीडर करके चलते हैं कि नेग्लिजिबल अमाउंट के अंदर वहां पे प्रोडक्शन है. मेन वहां पे प्रोडक्शन किसके अंदर होता है? मेल हार्मोन है अपने आप में, मेल्स के अंदर ये फॉर्म होता है. अभी जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है हमारा, ये बनता कहाँ से है? ये पॉइंट भी तो हमको ध्यान रखना होता है ना कि भाई कोई जगह तो होगी. ऐसा तो नहीं कि हवा से बन रहा है या फिर पूरी की पूरी टेस्टिस से बना रही है. इसको टेस्टिस कितने कितने सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं. तो टेस्टिस के अंदर भी मेजर लीग जो हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो बनता कहाँ से? सो दिस इज secreted by Leydig cells. जो लेडिक सेल्स होती है मेल की टेस्टिस की, वहां से आपको फॉर्मेशन दिखेगी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की. लेडिक सेल्स और भी दूसरे फंक्शन करवाती है, बट जो अभी यहाँ पे जिसके ऊपर हमारा फोकस है कि वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के सिक्रेशन करवा रही है. लेडिक सेल्स अपने आप में कैसी होती है? इंटरस्टिशियल सेल्स होती है. दीज आर इंटरस्टिशियल सेल. इंटरस्टिशियल सेल्स का मतलब क्या है, थोड़ा सा समझते हैं इस पॉइंट को थोड़ा सा. कि अगर मैं इसको बोलूं कि अपने आप में क्या है, ये एक टेस्टिस का कंपार्टमेंट है. तो यहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है, यहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, यहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल और यहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल. तो ये सारी की सारी क्या है? दीज ऑल आर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स. ठीक है, यहाँ पर है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही हमें पता है क्या होगी, स्पर्म की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है, स्पर्म की डेवलपमेंट चलेगी यहाँ पे. अब ये जो आपको सारा स्पेस दिख रहा है ना, ये सारा जो रेड कलर का है, दिस इज एक्चुअली द इंटरस्टिशियल स्पेस जो सेल्स के बीच में प्रेजेंट है. उसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं और यही से फॉर्मेशन होती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की. अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन काफी सारे फंक्शन प्ले करता है मेल की बॉडी में. क्या क्या ये फंक्शन प्ले करता है उस पॉइंट पे हम यहाँ पे ध्यान देते हैं. फंक्शन क्या क्या होते हैं इसके? जो मेजर आपको फंक्शन दिखेगा यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का, वो होता है डिसेंडेंट ऑफ टेस्टिस. क्या होता है वो? दैट इज डिसेंट ऑफ टेस्टिस. डिसेंट ऑफ टेस्टिस का क्या मतलब है, इस पॉइंट को समझते हैं. अगर हम यहाँ पे बोले कि मेल के केस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मेल के स्केल के अंदर प्रेजेंट होता है एक स्क्रोटम सैक, है ना. स्क्रोटम सैक यहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्क्रोटम सैक. और स्क्रोटम सैक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? यहीं पे प्रेजेंट होती है टेस्टिस की. ठीक है, यहीं पे टेस्टिस की प्रेजेंस होती है. तो ये जो टेस्टिस यहाँ पे स्क्रोटम सैक के अंदर है, ये पहले से यहाँ पे नहीं थी. टेस्टिस पहले एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है मेल के केस में, वो बाद में डिसेंड होकर बाद में क्या होती है, वो आती है स्क्रोटम सैक के अंदर कुछ टाइम बाद. और एक इसकी वजह से होता है, ये होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के अंदर. मगर अगर हमने यहाँ पे एक एक्सेप्शन देखे, एक एक्सेप्शन भी यहाँ पे लाई करती है, एक्सेप्शन दैट इज एलिफेंट के केस में आपको ऑब्जर्व होगा कि उसके अंदर जो टेस्टिस है दे आर स्टिल इन द एब्डोमेन. वो एब्डोमेन से बाहर नहीं आई है, वो कहाँ पर है? वो अभी भी एब्डोमेन के अंदर, उसका डिसेंडेंट नहीं होता है स्क्रोटम सैक के अंदर. अनदर पॉइंट अगर हम यहाँ पे इसको देखें कि जो मेल का जो डेवलपमेंट होती है करेक्टर्स की, मेल में डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स से क्या मतलब वो होता है कि जो मेजर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनको हटा के, ठीक है, मतलब स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, वो तो अलग पॉइंट हो गया पूरा का पूरा, स्पर्म फॉर्मेशन नहीं करवा रहे, मगर जो यहाँ पे सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करवाता है. और एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बोलूं, जो हेयर ग्रोथ होती है, ठीक है, हेयर ग्रोथ, जो प्यूबिक हेयर्स होते हैं, जो फेशियल हेयर्स होते हैं, जो आर्मपिट्स हेयर होते हैं, सारे के सारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनवाता है. अनदर पॉइंट अगर हम यहीं पर बोले
कि जो मेल की वॉइस में चेंज आता है, जो वॉइस में यहाँ पे क्या होती है, जो एक वॉइस में हार्शनेस आ सकती है, ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा कि प्यूबर्टी के आसपास जो मेल्स होते हैं या फिर जो बॉयज होते हैं उनकी वॉइस में बहुत ही सडन चेंज आपको दिखेगा, एकदम से ऐसा लगे फटेबाज जैसी आवाज आ गई। सो दैट इज ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। यहाँ पे क्या रहता है, वॉइस का मॉड्यूलेशन हो जाता है, बहुत ज्यादा आपको देखने को यहाँ पे ऑब्जर्व होगा। उनके बाइसेप्स की एंड मसल डेवलपमेंट जो होती है वो भी इसी हार्मोन की वजह से होती है। मसल डेवलपमेंट आपने देखा होगा कि इसी एज के आसपास क्या होता है, 13-14 की एज के आसपास जो बॉयज होते हैं उनकी जो मसल डेवलपमेंट एकदम से इंक्रीज होती है, हाइट भी एकदम से बढ़ती है, ध्यान दिया होगा आप लोगों ने। सो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से हो रहा है, सब कुछ ये सारा का सारा। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पे जो मेल्स में एक और पॉइंट देखा जाता है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रेगुलेट कर रहा है, दैट इज पैटर्न ऑफ मेल डेवलपमेंट। क्या है वो, पैटर्न ऑफ मेल डेवलपमेंट, कि मेल के डेवलपमेंट का भी एक पैटर्न होता है, ठीक है, मेल कैसे डेवलप होगा, उस पैटर्न को डेवलप करवाने का या फिर उस पैटर्न को मेंटेन करने का काम किसका होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का होता है, ठीक है। और ये सारे का सारा जो मैंने पॉइंट बोला इसमें से सिर्फ ये वाला जो पॉइंट है हमारा पिंक वाला, दैट इज ये वाला जो केस है ये बिफोर बर्थ का केस है, ठीक है, ये बर्थ से पहले की बात की जा रही है, बर्थ से पहले की नहीं, मतलब बर्थ के बाद नहीं, बर्थ से पहले की बात की गई है। और जो बाकी सारे हमारे पॉइंट्स थे, दीज 3-4 पॉइंट्स, ये सारे के सारे कैसे थे, सारे के सारे आफ्टर बर्थ थे, आफ्टर बर्थ। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में बोला क्या था कि अगर यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की क्या हो जाए, हाइपोसिक्रीशन हो जाए। हाइपोसिक्रीशन का क्या मतलब, जितना लेवल बनना था उस लेवल से क्या हो रहा है, यहाँ पे लो लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। अब लो लेवल होगा भाई तो अल्टीमेटली इफेक्ट किसके ऊपर देखेंगे, जो भी फंक्शन टेस्टोस्टेरोन प्ले कर रहा है, या तो यहाँ पे टेस्टिस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसका डिसेंट नहीं होगा, या तो फिर डेवलपमेंट ऑफ सेक्टरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगी, ये सब होगा। और उसी कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक कैरेक्टरिस्टिक था हेयर ग्रोथ, जो कि नहीं फाउंड हुआ इस मेल में, फेशियल हेयर भी नहीं बने और प्यूबिक हेयर भी नहीं बने। तो असर्शन तो ट्रू है हमारा, बिल्कुल ट्रू है, और जो रीजन है वो भी ट्रू है, और असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.